17 चिरंजीवियों के नाम। 7 नहीं बल्कि 17 चिरंजीवी जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। तो आखिर कौन है वो 17 चिरंजीवी और आखिर वो सब कहाँ रहते हैं? दोस्तों, पद्म पुराण के इस श्लोक में 7 चिरंजीवियों के नाम स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण जी, परशुराम जी, कृपाचार्य, वेदव्यास। आज से लाखों साल पहले इन लोगों ने जन्म लिया और इनके आज तक जीवित होने के प्रमाण हमारे सनातन धर्म के कई ग्रंथों में और महाकाव्यों में मिलते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चिरंजीवियों की संख्या कुल 7 है, यानी 7 ही चिरंजीवी जिंदा है, जबकि ये संख्या गलत है। दरअसल 7 नहीं बल्कि 17 चिरंजीवी मौजूद है और ये 17 लोग मनुष्य देव अंश के रूप में पैदा हुए थे। दोस्तों, इनमें से अधिकतर लोगों को लंबी आयु का आशीर्वाद मिला, तो किसी को अभिशाप के रूप में इस युग में जीवित रहना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सभी चिरंजीवियों के नाम जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं 17 चिरंजीवियों के नाम। दोस्तों, नंबर 1, रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, जो सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियारों के स्वामी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार अंत समय में कल्कि अवतार के गुरु के रूप में फिर से एक बार पुनः प्रकट होंगे और कल्कि अवतार को दिव्य हथियार प्राप्त करने की शिक्षा देंगे, ताकि कल्कि अवतार कली पुरुष से युद्ध में विजयी हो पाएं। कहा जाता है कि परशुराम जी त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान जीवित रहे और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भयंकर तपस्या करने के बाद उन्होंने अपना शक्तिशाली अस्त्र यानी फरसा प्राप्त किया, जिसके द्वारा उन्होंने कई अधर्मियों का वध किया। वो एक ऐसे चिरंजीवी है जो आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और कल्कि अवतार के जन्म के समय वे फिर से वापस आएंगे। नंबर 2, दोस्तों, दूसरे चिरंजीवी है भगवान शिव के अंशावतार और भगवान श्री राम के परम भक्त यानी हनुमान जी, जिन्होंने रावण के वध और माता सीता को लंका से मुक्त कराने सहित श्री रामचंद्र जी के हर कदम में निस्वार्थ सेवा की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था, जिससे हनुमान जी हमेशा युवा ऊर्जावान बने रहे, तब तक जब तक लोग राम नाम का जाप करते रहे। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। दोस्तों, कई लोगों का तो मानना है कि श्रीलंका में मौजूद मतंग कबीले को हर 400 साल में वह ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के अंगरक्षक के रूप में हनुमान जी उनके साथ मौजूद होंगे और कल्कि अवतार को युद्ध जीतने में सहायता करेंगे। तीसरे चिरंजीवी है प्रहलाद का पोता बलि। बलि एक असुर राजा था, जिसने अपनी वीरता से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था और फिर यज्ञ का आयोजन किया, जिसे पूर्ण करते ही स्वर्ग पर भी राजा बलि का ही राज होता। लेकिन इंद्रदेव के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिन्होंने बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। बौ ने वामन को देखते हुए राजा बलि ने तुरंत ही उन्हें दान में 3 पग भूमि दे दी। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने भगवान वामन देव को अपने सर पे पैर रखने को कहा। जैसे ही वामन देव ने बलि के सर पे पैर रखा, वह राजा बलि सीधा पाताल लोक पहुंच गया। उसकी दानवीरता को देखते हुए भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया। बलि के पवित्र कार्यों के लिए भगवान विष्णु ने हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने का उन्हें वरदान दिया। कहा जाता है कि आज तक उनकी वापसी के लिए केरल में हर साल ओणम मनाया जाता है और आज भी राजा बलि चिरंजीवियों के रूप में पाताल लोक में निवास करते हैं। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार होगा तब वह कल्कि अवतार की सहायता के लिए कली पुरुष से होने वाले युद्ध में हिस्सा लेंगे। पुराणों के अनुसार राजा बलि अगले काल चक्र में, यानी जब हम कलयुग से सतयुग की ओर जाएंगे, तब वह स्वर्ग के राजा इंद्र का पद हासिल करेंगे।
चौथे चिरंजीवी है महाभारत के रचयिता और अगले सप्तऋषि में से एक होंगे। हम बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास की। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास एक लेखक होने के साथ साथ हिंदुओं के सबसे महान महाकाव्य महाभारत में एक पात्र भी है जो बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। महर्षि वेदव्यास को संस्कृत भाषा से अनुवादित करके वेदों का वर्गीकरण करने वाला कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती ने बाद में भीष्म के पिता राजा शांतनु से विवाह किया और ये उनके वंशज है जो व्यास द्वारा भविष्यवाणी और रचित महाभारत की पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी आज तक चिरंजीवी के रूप में जीवित हैं, जो कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। साथ ही आने वाले काल चक्र में यानी आने वाले सतयुग में वह एक सप्तऋषि बनेंगे जिनका कार्य होगा सनातन धर्म और उनकी दीक्षाओं को आगे बढ़ाना। पांचवें चिरंजीवी है लंका के राजा महाराज विभीषण। त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण, जिसका वध करने के लिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा और उनका साथ दिया रावण के ही भाई ने, जो आगे चलकर लंका के राजा बने, जिन्होंने रावण की हर शक्ति और रहस्यों के बारे में जानकारी देकर भगवान श्री राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की, जिसके बदले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। विभीषण जी आज भी एक चिरंजीवी है जो कलयुग के सबसे भयानक युद्ध में कल्कि अवतार का साथ देंगे। और वे वर्तमान समय में कहाँ रहते हैं? जानकारी के अनुसार विभीषण जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 500 वर्ष पहले देखा था। वर्तमान समय में वे लंका में हैं। भगवान राम के आदेश अनुसार वे अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। छठवें चिरंजीवी है कृपाचार्य, कुरुवंश के शाही और कुलगुरु, जो अपने सभी शिष्यों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहे। ऋषि सरद्वान और जानपदी के पुत्र, जिनका जन्म असाधारण तरीके से हुआ, उन्हें और उनके बहन कृपी को राजा शांतनु ने गोद लिया था। बाद में कृपाचार्य एक आचार्य बन गए जो राजशाही बच्चों के शिक्षक थे, जिन्हें उन्हें कृपाचार्य नाम दिया गया। उनकी जुड़वा बहन कृपी ने द्रोणाचार्य से विवाह किया। कृपाचार्य उन महारथियों में से एक थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में बचने वाले कुछ योद्धाओं में से एक कृपाचार्य भी थे। माना जाता है कि वेदव्यास जी की तरह कृपाचार्य भी अगले सप्तऋषियों में से एक होंगे जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का साथ देंगे, धर्म के इस युद्ध को जीतेंगे और एक नए कालचक्र का आरंभ करेंगे। अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी की, एक ऐसा योद्धा जो पिछले 5000 सालों से अपने घावों को छुपा छुपा कर लोगों से बचता हुआ मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी एक श्राप की वजह से भटक रहा है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक महान योद्धा जो कौरवों के पक्ष में लड़ा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके स्वयं भगवान शिवजी से अश्वत्थामा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अश्वत्थामा को शिवजी का ही रौद्र रूप माना जाता है, जिसको जन्म से ही मस्तक में एक मणि प्राप्त थी जो अश्वत्थामा को हर प्रकार के संकटों से दूर रखती थी। अश्वत्थामा को अच्छे कर्म की वजह से अमरता नहीं मिली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें श्राप दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पांडवों के सभी पुत्रों का वध किया और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे परीक्षित को अपने ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी मस्तक की मणि छीन ली गई और उन्हें पृथ्वी पर आजीवन भटकने का श्राप मिला। लेकिन दोस्तों, कल्कि पुराण और भविष्य मलिका के अनुसार जल्द ही कल्कि अवतार होगा और उनकी सहायता हेतु अश्वत्थामा को पुनः उनकी मणि उन्हें वापस मिलेगी और वे इस बार धर्म के तरफ से युद्ध लड़ेंगे। कल्कि अवतार से उनकी भेंट कब होगी, कैसे होगी, इसकी जानकारी हमने सनातन टेल्स चैनल की पिछली कुछ वीडियो में बता दिया है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये तो हुई 7 चिरंजीवियों की जानकारी। लेकिन अब बात करते हैं बचे हुए उन 10 चिरंजीवियों की, जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा के शक्तिशाली पुत्र ऋषिराज जामवंत, जिनका वर्णन रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है।
दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ उन्होंने धर्म युद्ध में साथ दिया, लेकिन महाभारत में एक समयंतक मणि के लिए अपने ही प्रभु श्री राम पुनः अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक युद्ध किया और अंत में अपनी भूल मानकर अपनी ही पुत्री जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह किया। तब से लेकर आज तक जामवंत जी अजय और अमर है। 90 और अगले चिरंजीवी कोई और नहीं बल्कि मृकंदु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि है, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिन्होंने मृत्यु को भी परास्त किया और जिन्हें महादेव सबसे बड़े भक्तों में से एक मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। महादेव ने प्रकट होकर कहा, तुम गुणवान और दीर्घायु पुत्र चाहते हो या गुणवान अल्पायु पुत्र जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। दोस्तों, ऋषि ने गुणवान पुत्र कहा। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। तब मार्कंडेय जी का 16वां वर्ष आरंभ हुआ। तब उनके पिता शोक में भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय की कथा बताई, तब वह माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या करने लगे। यमराज के दूत आए, लेकिन उन्हें छू भी नहीं पाए। उसके बाद खुद यमराज आए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मार पाए, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय रचकर महादेव को प्रसन्न कर लिया, जिसके बाद उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। मार्कंडेय ऋषि आज भी साधना में लीन है, जो कलयुग के अंत में सबके सामने जरूर आएंगे और कल्कि अवतार की सहायता करेंगे। किंवदंतियों के अनुसार वे भी वेदव्यास और कृपाचार्य की तरह अगले सप्त ऋषियों में से एक होने वाले हैं। 10वें चिरंजीवी है महाभारत के शक्तिशाली राजा प्रतीप के पुत्र और राजा शांतनु के बड़े भाई देवापी। राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बहलिका, जिनमें केवल देवापी ने अपने तपोबल से ब्रह्मत्व प्राप्त किया था और कठोर तपस्या के बल पर उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत पर कलाप ग्राम में राजा देवापी एक योगी के रूप में आज तक जीवित हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के समाप्त होने पर यह सतयुग में चंद्रवंश को स्थापित करेंगे और ये भी अगले सप्त ऋषियों में से एक होंगे, जो आगे चलकर एक नए युग की नींव रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बचे हुए उन 7 चिरंजीवियों की, जो आगे चलकर कलयुग से सतयुग बनने और धर्म चक्र पुनः स्थापित होने में अहम भूमिका निभाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि सप्त ऋषि हैं। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि भारद्वाज। इन 7 ऋषियों को ही सप्त ऋषि कहा जाता है। दोस्तों, हर काल में अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं और ये सप्त ऋषि मौजूदा काल के हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण ऐसे कई धर्म ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो हर काल चक्र में बदल जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के 7 शिष्य थे और वही 7 शिष्य आगे चलकर सप्त ऋषि बने, जिनका कार्य था सनातन धर्म को पूर्ण रूप से फैलाना और उसका प्रचार और प्रसार करना। प्रचार और प्रसार से मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है जो दूसरे धर्म के लोग करते हैं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की वो शिक्षा देना जो एक मनुष्य को एक मनुष्य बनाते हैं, जो एक क्षत्रिय को सामर्थ्यवान बनाती है, जो हर किसी को जीने का सही तरीका सिखाती है। दोस्तों, तो यही है वो 17 चिरंजीवी जो वर्तमान समय में धरती पर निवास करते हैं, जो कल्कि अवतार की सहायता करेंगे और कली पुरुष का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।